सुप्रभात। आज के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि धर्म, मत, पंथ और संप्रदाय में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जानिए धर्म क्या है। धर्म शब्द संस्कृत की ध्री धातु से उत्पन्न है। ध्री धातु उसका अर्थ होता है धारणा। धारणा में एक अद्भुत शक्ति है। जिन नियमों का हम पालन करते हैं, जिन नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं, वो हमारे लिए धर्म कहलाते हैं। धर्म में अलौकिक शक्ति के प्रति श्रद्धा होती है। अलौकिक शक्ति अर्थात ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा के प्रति विश्वास होता है, उनके प्रति श्रद्धा भावना होती है। तो उस अलौकिक शक्ति के प्रति श्रद्धा होना और उनके प्रति विश्वास भाव होना, यह धर्म के अंतर्गत आता है। विश्वास व विचारों के संगठन से जिसका संबंध अलौकिक शक्ति से है, तो वो धर्म कहलाता है। धर्म में जो अलौकिक शक्ति, ईश्वरीय शक्ति के प्रति श्रद्धा होती है, परंतु वो श्रद्धा कई बार डर से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरी सृष्टि और प्रकृति जिस अलौकिक शक्ति से चलायमान है, वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो उसको राज़ी करने के लिए कई बार हम उससे डर से भी उसकी आराधना करते हैं, उसके प्रति जुड़ करके रहते हैं, या ईश्वर ने जो नियम धारणाएं बताई हैं उनका हम पालन करते हैं। उनकी जो बताई हुई शिक्षाएं हैं उनका पालन हम तभी करते हैं क्योंकि हमारे मन में कोई ना कोई भय रहता है कि अगर हम पालन ना करें तो शायद हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा। तो वो जो श्रद्धा है वो भय मिश्रित रहती है। तो एक श्रद्धा होती है जिसमें प्रेम भाव रहता है। तो धर्म में दोनों ही प्रकार की श्रद्धा होती है, प्रेम मिश्रित भी हो सकती है और भय मिश्रित भी हो सकती है। इससे कुछ लोग ईश्वर से डरते भी हैं और प्रेम भी करते हैं। हर धर्म में, यानी हर जो धारणाओं वाला समूह होता है, तो कोई एक समूह जब अलग ईश्वर के द्वारा बताई हुई धारणाओं को अपने जीवन में अपनाता है तो वो अलग समूह बन जाता है। तो फिर वो एक धर्म का भी नाम उनसे जुड़ जाता है। तो हर धर्म में ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रखा जाता है, ईश्वरीय शक्ति पर उनकी भावना जुड़ी हुई होती है। फिर आगे दूसरा है मत। मत क्या है? जब किसी धर्म में मतभेद शुरू हो जाते हैं तब मतों का उदय होता है। मत का अर्थ वैसे होता है सलाह, राय। तो जब किसी धर्म में मतभेद हो जाता है तो उस धर्म से जुड़े हुए कुछ विद्वान, पुरोहित वर्ग ये महसूस करते हैं कि उनके पैगंबर जो उपदेश दे कर के गए, अब उन उपदेशों का सही रूप से पालन नहीं हो रहा है। तब वो लोग मानते हैं कि जो धर्म प्रारंभिक काल में था, यानी शुरू में जो मर्यादाएं थी, धारणाएं थी, अब वो धर्म मर्यादाएं अपने मूल विचारों से हट गई हैं, यानी कि धर्म भटक गया है। ईश्वर के बताए हुए नियम सिद्धांत अब उनका पालन नहीं हो रहा है, तो कुछ लोग उसका फिर विरोध करते हैं। तो जैसे किसी धर्म में यह धारणा है कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, परंतु उसमें कुछ लोग असहमति प्रकट कर देते हैं। तो जिन्होंने असहमति प्रकट की वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो इकट्ठे हुए लोग एक पक्ष में इकट्ठे होते होते उनका एक समूह बन जाता है। फिर वो अपनी एक अलग पक्ष बना करके, समूह बना करके, जब वो
अपने नियम मर्यादाओं का पालन करते रहते हैं तो वो मत हो जाता है, यानी कि उन्होंने थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिया होता है। क्योंकि जब वो देखते हैं कि जो मूल रूप में धर्म था उसमें कुछ परिवर्तन हो चुका है या कुछ परिवर्तन होने के लिए वो स्वयं को अपने आप को अलग करना चाहते हैं, तो फिर उस समूह में कुछ लोग जुड़ते जाते हैं तो वो फिर मत हो जाता है। तो जब किसी धर्म में मतभेद शुरू हो जाते हैं तब मतों का उदय होता है, फिर वो पक्ष मत कहलाता है। तो उसके बाद आगे है संप्रदाय। जब जो अलग मत स्थापित हो गया, अब उनका संगठन बढ़ जाता है, वृद्धि को पाता है। जब धर्म में मतभेद होने पर असहमति वाले पक्ष यानी उस मत में इकट्ठे हुए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनका समूह बढ़ता जाता है, तो वो लोग अपना एक अन्य संप्रदाय बना लेते हैं, तो वो मत संप्रदाय में बदल जाता है। यानी कि शुरू में वो छोटे रूप में होता है, फिर उसमें लोग जुड़ते जाते हैं तो वो एक संप्रदाय बन जाता है। जब इनका संगठन बड़ा हो जाता है, ये मानने लगते हैं कि धर्म की मौलिक शिक्षाओं को सम्मिलित करके अपने कुछ मत उसमें जोड़कर वो अपना एक अलग सिद्धांत बना लेते हैं, तो वो संप्रदाय बन जाता है। वो लोग जब ये सोचते हैं कि वर्तमान समय बेसिक शिक्षा जो ईश्वर ने बताई है उसके साथ ये और जोड़ दी जाए तो फिर इसको अपनाना जीवन में सरल हो जाएगा, तो वो संप्रदाय कहलाता है। ये विशिष्ट होता है। एक धर्म में कई संप्रदाय होते हैं, जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय। और इस्लाम धर्म में अगर हम देखें तो शिया और सुन्नी। ईसाई में देखें तो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। जैन में श्वेतांबर, दिगंबर। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान। ये सब धर्म के अंतर्गत अलग संप्रदाय हैं, यानी कि कुछ मत के लोग अलग हो जाते हैं। ये लोग मानते हैं कि इसमें जो वो चीज़ें छूट रही हैं जो स्थापना के समय, प्रारंभिक समय में बताई गई थी, वो बदल गई हैं, तो उनको वो अपनाते हैं। फिर या फिर अपनी असहमति रख करके कुछ और उसमें नए सिद्धांत जोड़ते हैं, तो वो एक तरह से मत हो जाता है। फिर मत वाले लोग, उस पक्ष के लोगों का जब समूह वृद्धि को पाता है तो वो संप्रदाय हो जाता है। तो आगे है पंथ। अब पंथ क्या है? एक ऐसा संगठन जिसमें विभिन्न समुदाय होते हैं, स्वैच्छिक संगठन होता है। ये ऐसा संगठन है जिसमें अलग अलग समुदाय के लोग जुड़े हुए होते हैं और ये किसी व्यक्ति तथा उसके विचारों के इर्द गिर्द विकसित एक रहस्यमय पूजा पद्धति और कर्मकांड होते हैं, जिसे जो मुख्य धर्म से थोड़ा अलग होता है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि ईश्वर को पाने के लिए एक और सरल सिद्धांत रास्ता खोज लिया जाए और वो नया रास्ता बना करके अपने नए सिस्टम बना लेते हैं, तो उनकी आज्ञा अनुसार कुछ उनके अनुयायी बन जाते हैं। तो फिर जो वो शिक्षा देते हैं उनके फॉलोवर्स उसको फॉलो करते हैं, उन्हीं की आज्ञा अनुसार हर कार्य होता है। तो उस व्यक्ति के पीछे अनुयायी उनकी हर बात को मानते हैं, उन्हीं के ही बताए हुए रास्ते पर वो चलते हैं, तो वो पंथ कहलाता है। और उनकी बताई हुई शिक्षाओं को ही महत्व दिया जाता है, उन्हीं के आधार पर ही अपने जीवन में नियमों का पालन किया जाता है। वो जो जैसा ही मार्गदर्शन करते हैं उसी पर ही उनके अनुयायी चलते हैं, तो वो हो गया मत। तो पहले है धर्म। धर्म में से कुछ लोग अलग हुए तो वो हुआ मत, अलग अलग मत बन गई। तो फिर मत में जो समूह बढ़ते गए
सामूहिक रूप से वो वृद्धि को पाता गया तो वो बन जाता है संप्रदाय। लेकिन जब एक व्यक्ति एक अलग से पूजा पद्धति कर्म कांड को या नियमावली सिद्धांत को बना लेते हैं तो वो होता है पंथ, जिनके पीछे बहुत सारे अनुयायी, उनके फॉलोअर्स उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। ये था पंथ। तो ये हमने चारों देखे हैं। धन्यवाद।